अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, कभी आप लोगों ने अपने बुज़ुर्गों से ये सुना है कि आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। जब वो जवान थे या बच्चे थे तो उनके बड़े बूढ़ों में इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं थी जो आजकल हमें देखने को मिल रही हैं। जी हाँ व्यूवर्स, आजकल जो ज़्यादा बीमारियां हो गई हैं और कम एज में हार्ट अटैक हो रहा है, कम एज में डायबिटीज़ डेवलप हो रहा है, कम एज में कैंसर डेवलप हो रहा है, तो इसके पीछे बहुत बुनियादी एक वजह है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने एक अपने रिपोर्ट में यहाँ तक लिखा है कि 60 से लेकर 85% तक डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज जो हैं, यानी जो तरक्की याफ्ता है और तरक्की पजीर ममालिक हैं, इन सब का डेटा इन्होंने जमा किया और उन्होंने बताया कि 60 से 85% लोग जो हैं वो सेडेंट्री लाइफ गुजार रहे हैं। सेडेंट्री लाइफ पर मैं आगे चलकर बात करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और आपको ये पता चल जाए कि सेडेंट्री लाइफ से हमें कौन कौन सी हेल्थ इश्यूज देखनी पड़ती हैं, क्या क्या मसले हमें देखने पड़ते हैं और हम सेडेंट्री लाइफ को किस तरह ओवरकम कर सकते हैं, यानी इस से होने वाले नुकसानात से भी बच सकते हैं और इसको किस तरह कम किया जाए। और आखिर में मैं आपको होम्योपैथिक की सिर्फ एक मेडिसिन बताऊंगा जो सेडेंट्री लाइफ से होने वाले हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करती है, यानी उन तमाम में वो मेडिसिन बहुत बेहतरीन काम करती है। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स, लेकिन अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूवर, सेडेंट्री लाइफ को अगर हम उर्दू में इसका तर्जमा सलीस ज़ुबान में कर रहे हैं तो बेटे रहने वाली या लेटे रहने वाली ज़िंदगी। इससे आप ये ले लें कि सहल पसंदी वाली ज़िंदगी। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ये नहीं आता कि कोई बेरोज़गार है या घरेलू औरत है तो वो हर वक्त बैठी या लेटी रहती है, या मर्द है या जवान लड़का है वो लेटा और बैठा रहता है, गेम्स खेलता रहता है, मोबाइल के सामने बैठा रहता है, कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है। नहीं, सेडेंट्री लाइफ उनकी भी है जो बेचारे सुबह 8 बजे ऑफिस में बैठते हैं, अपने कारोबार वाली जगह पर बैठते हैं और शाम को वो उस जगह से उठते हैं, यानी उनकी कोई एक्सर्शन नहीं होती, वो बैठे बैठे सारा काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे तरह तरह की हेल्थ की इश्यूज का सामना करना पड़ता है। अब व्यूअर, हम चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि सेडेंट्री लाइफ से हमें क्या क्या मसले हो जाते हैं सेहत के हवाले से। एक नज़र चार्ट पर। व्यूअर्स, सेडेंट्री लाइफ से हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। इसके अलावा चेस्ट पेन, एंजाइना जो हो गया या हार्ट अटैक हो गया, ये बहुत कम उम्र में लोगों को देखना पड़ जाता है। इसके अलावा छोटी उम्र में लोगों को डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो हो जाता है। ओबेसिटी और वज़न का बढ़ना तो एक आम सी बात है कि ज़्यादा टाइम बैठे रहेंगे तो आपको ये मसले होते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम ज़्यादा सेडेंट्री लाइफ या बैठे रहने वाली ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमारा चांस होता है कि हमारे जिस्म में कैंसर के सेल डेवलप होना शुरू हो जाए। ब्रेस्ट कैंसर औरतों में है, लार्ज इंटेस्टाइन मर्द और औरतों दोनों में हो सकता है, लंग कैंसर है और ओवेरियन कैंसर है। तो ये मसले भी सेडेंट्री लाइफ से हमें देखने पड़ती है। इसके अलावा जो डिप्रेशन हो जाता है लोगों को, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा और वर्ल्ड वाइड भी डिप्रेशन में लोग काफ़ी ज़्यादा मुब्तला हैं। इसके अलावा हमारे हड्डी पट्टा जोड़ में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आर्थराइटिस होने लग जाता है, दर्दें होने लग जाती हैं। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम इतना सप्रेस या बैठ जाता है और कम काम करते हैं, डिसफंक्शन उसमें आ जाता है कि हम इन्फेक्शन ज़्यादा एक्वायर करना लग जाते हैं, यानी जल्द जल्द हम बीमार होना शुरू हो जाते हैं। हमारे हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत बआसानी टूट जाती हैं।
اس کے علاوہ مسل کی جو ماس ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہے یعنی ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت محدود ہو جاتی ہیں اگر ہم سیڈنٹری لائف گزارتے ہیں اور ہم بھاگنا شروع کر دیں یا ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں تو ہم جلد اس سے تھک جاتے ہیں۔ تو یہ تھی سیڈنٹری لائف کی وجہ سے ہونے والی ہیلتھ ایشوز۔ اس کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو لوگ یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں، جوان بچے بچیاں ہیں اور گھر میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل کے سامنے یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے لیے ایکسرسائز کا یا صبح واک، شام کو واک، یہ اپنا روٹین بنا لیں۔ ہیلدی فوڈ کھائے، زیادہ جنک فوڈ سے اپنے آپ کو بچائے، زیادہ بیوریجز سے اپنے آپ کو بچائے، زیادہ میٹھی غذا سے اپنے آپ کو بچائے، زیادہ چربی والی غذا سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ تو گھر والے لوگ ہو گئے۔ جو آفیسز میں جاتے ہیں یا اپنے کام پہ جاتے ہیں اور وہ بیچارے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کو اپنے سامنے ہر آدھے گھنٹے کے بعد ریمائنڈر لگا دینا چاہیے کہ بھائی میں نے ہر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھنا ہے، یا کافی شاپ تک جانا ہے، یا ذرا موو کرنا ہے، پھرنا ہے، کرسی سے اٹھ کر میں نے موومنٹ ضرور کرنی ہے۔ یہ تو ایک ہو گیا۔ اور جو بھی آفیسز کے لوگ ہیں یا کاروباری لوگ ہیں تو وہ یہ روٹین بنا لے کہ صبح نماز کے بعد ناشتے سے پہلے ضرور آدھا گھنٹہ 45 منٹ واک کرے، تاکہ سیڈنٹری لائف سے ہونے والی امراض سے وہ بچ سکے۔ جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک میڈیسن بھی بتاؤں گا ہومیوپیتھک کا، تو جن لوگوں کو سیڈنٹری لائف سے ہیلتھ کے ایشوز بنے ہوئے ہیں یا بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہماری ایک میڈیسن ہے، اور وہ ہے نکس ومیکا 30 طاقت میں۔ اس کے 2 قطرے صبح اور 2 قطرے شام کو اگر زبان پہ ڈالیں گے تو جو سیڈنٹری لائف کی وجہ سے مسئلے مسائل ہوئے ہیں وہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں اگر آپ اپنے ڈائٹ کا خیال رکھیں گے، ساتھ میں آپ ایکسرسائز کریں گے، تو سیڈنٹری لائف کی وجہ سے ہونے والے امراض سے آپ بہت جلد چھٹکارا پا جائیں گے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ چلتے ہیں، ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔